Welcome to Pehel's podcast. Pehel is an initiative started in 2018 which strives to spread the word about mental health to the general population of India. पहल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जहां हम मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। यहाँ हम डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के साथ में बात करते हैं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम आप तक आपके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बातें विशेषज्ञों के साथ में डिस्कस करेंगे। वी एम टू ब्रेक बैरियर्स ऑफ रिलीजन, फेयर एंड स्टिग्मा टू मेक द कंट्री मेंटली फिट। हम कई चीज़ें करते हैं। हम हेल्प करने के लिए कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ में, हम मेंटल हेल्थ को प्रमोट करते हैं और हम एक नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे मनोवैज्ञानिक और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ में। वेलकम टू आवर वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ पहल्स पॉडकास्ट खुद से मुलाकात। आज हमारे साथ पल्लवी गुप्ता जी हैं। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं सुनने वालों को बताना चाहूँगी कि पल्लवी गुप्ता जी साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट है 2007 से। उनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वो एक इस फील्ड में एक विशेषज्ञ हैं। वो आंगन एंड आईयू सर्विसेज की फाउंडर हैं और वो कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी में काउंसलर भी हैं और वो दृष्टि फाउंडेशन में कंसल्टेंट है। हमेशा से ही पहल की मेंटर रही हैं पल्लवी मैम। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है हमें। सो थैंक यू सो मच मैम अपना वक्त देने के लिए। वेलकम टू द पॉडकास्ट। सो जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समय कोविड-19 एक वैश्विक महामारी बना हुआ है जिसकी वजह से हम सभी घरों में हैं। हम सभी काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और हम सभी काफ़ी अच्छा वक्त भी व्यतीत कर रहे हैं अपने घर वालों के साथ में। हमें थोड़ा एक एक्स्ट्रा वक्त भी मिला है अपने दोस्तों से बात करने का, खेलने का और बट परंतु कोविड-19 के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं। उसमें से एक प्रॉब्लम एक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। सो आज हम पल्लवी मैम से डिस्कस करेंगे कि कोविड-19 की वजह से मेंटल हेल्थ में क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, हाउ इज़ इट रिलेटेड, हाउ इज़ इट अफेक्टिंग अस एंड व्हाट कैन वी डू अबाउट इट और समथिंग लाइक दैट। सो पल्लवी जी, व्हाट डू यू थिंक आर द शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म implications of coronavirus on people's mental health? क्योंकि हमारे कुछ लिसनर्स हिंदी लिसनर्स भी होंगे, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि हम दोनों लैंग्वेजेस में बात करें। ऑल्सो मैं कोशिश करूँगी कि पल्लवी मैम के आंसर्स को भी हिंदी में भी डिस्कस कर सकूँ आप सबके साथ में। सो आपको क्या लगता है कि कोविड-19 का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पड़ रहा है? Hi, COVID 19 is a pandemic and it doesn't need any explanation. On mental health, it has both short term and long term implications. Short term implications of COVID 19 is visible all around, and on real time, we can see that. Which are both negative and positive. People are trying to adjust with this universal negativity and fear of so many new things like lockdown, quarantine, isolation, etc. So, yes, adjustment has improved. But what I think is it's temporary because the universal negativity has also increased fear, frustration, and feeling of worthlessness. Mid-term implication is that people will become more concerned, preoccupied, and paranoid. Maybe they will become health conscious and learn few methods to live life in limited resources. May over expenditure will be reduced for time being, but the sense of competition, saying no to people will become more easy. People will remain physically distant to each other and obviously become more emotionally distant. For example, imagine if a person is standing in front of you and you go and shake hands, and then that person puts sanitizer on his or her hands. What thought will come in your mind? Oh, I am unhygienic. This will increase your concern that you should put sanitizer before and after you meet people. And this chain will keep on increasing, and people will fall in ultimate community of social distancing.
Vaccine may change the long term implication, but during this duration, people has learned to stay away from their neighbors, friends, relatives, and closed ones. So this conditioning is going to affect the mental health of people in terms of their effective involvement with others. For example, how many of us let our children play like we used to play with our mohalla friends? This was status before COVID 19, so post this, it will be like, think before you hug any of your friends, even in school. Don't touch him, stay away from him. These sentences will be very common for the kids, said by parents. And also, parents will feel proud that their kids stay home and peeping into technology, thinking that at least they are safe as they are not going outside. So, yes, the long term and mid term and short term implications of COVID 19 is not very positive. सो जैसा कि पल्लवी मैम ने कहा कि बिल्कुल कोविड-19 के जो मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव है वो अच्छे नहीं हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इसका प्रभाव झेल रहे हैं और लॉन्ग टर्म पे भी लंबे समय तक भी हमें इसके प्रभाव देखने पड़ सकते हैं। जैसे कि मैम ने एग्ज़ाम्पल दिया, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया मैम आपने कि जैसे लोग हमसे मिलते हैं और अगर वो अचानक से सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं और अपना कुछ ज़्यादा ही सफाई रखने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में कुछ विचार आते हैं और हम भी थोड़ा सा सोचते हैं कि हमें और सफाई रखने की ज़रूरत है। अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने भी थोड़ा ज़्यादा सफाई करना शुरू कर दिया है। So, ma'am, what do you think are the main mental health problems that people are facing during the pandemic? Worries, feeling of worthlessness, helplessness, and anxiety, leading to psychosomatic issues, obsession, insomnia, and depressive features. Also, due to social distancing, people are going through stress, frustration, feeling of boredom, and troublesome, and also feeling lonely and want to escape this at any cost. Overall, emotional balance is not maintained during this epidemic, and irritation level amongst the people is very high. So, these are the mental health problems faced by the people during this pandemic. जी, बिल्कुल। मैम, मैं यहाँ पे आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पीपल आर फेसिंग स्ट्रेस, दे आर एंग्शियस, चिंता, घबराहट, नींद ना आना आजकल की काफ़ी बड़ी दिक्कतें हो गई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इससे जूझ रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग इससे जूझें। सो मैं सुनने वालों को कहना चाहूँगी कि अ, अगर आपको कुछ घबराहट हो रही है, अगर आपको नींद आने में दिक्कतें हो रही हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको कैसे हैंडल करें, तो घबराएँ नहीं, परेशान मत हों। बहुत सारे प्रोफ़ेशनल्स इस टाइम हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, जिनके पास आप रीच आउट कर सकते हैं, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। So, ma'am, thank you so much for your insights, like how mental health can be affected with COVID-19. बहुत ही चिंता की बात है ये और हम पहल में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं कि जितना ही जल्दी टाइम पे हम मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ों को समझें और उसको एड्रेस करें, उसको उस पे काम करें, हम ज़्यादा मदद कर सकते हैं दूसरों की और खुद की। So, ma'am, what is the advice you would give to our listeners who are facing any such problems? Because प्रॉब्लम्स तो हमने बहुत सारी डिस्कस कर ली बट आई थिंक हमें सोल्यूशन डिस्कस करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। The advice I would like to give to the listeners who are suffering from these problems, like only thing I would like to say that you are doing good during this period. You are staying home and you are staying safe and you are also protecting the society at large. But you can do the best also. Don't let your negativity over empower your positivity. Healthy mind lives in healthy body, but your intelligence is above everything, which will help you to take wise actions and decisions. Food for your stomach is as important as food for your mind. So if you are trying to eat tasty food and giving pleasure to your tongue and tummy, then also try to give tasty and healthy food to your mind through your eyes and ears. Listen and see to the things which are self constructive, helpful, pleasurable,
and help you to feel satiated after grasping food for mind. Follow, as Gaur Gopal Das said, Om Ignorai Namah, and keep saying this and ignore little irritants and worry, increasing stimulants from your environment. And one of the important thing I would like to add here is that you can also take help with the in the form of telecounseling from the group of psychologists or mental health professionals who are providing this. The numbers are available on the internet and websites, so you can seek help from them so that you can feel better. वाओ! बहुत ही अच्छे से आपने सॉल्यूशंस को सम अप किया है। बिल्कुल ओम इग्नोराय नमः का जाप करते रहते हैं सबसे पहला, कि हम कोशिश करते हैं कि जो छोटी-छोटी सी जो चिंता है, जो हमें परेशान करती हैं, उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से सोते हैं, अच्छे से खाते हैं, कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ ना देखें और अगर देख रहे हैं तो एक रिलायबल सोर्स से देखें, एक भरोसेमंद सोर्स से ही न्यूज़ देखें। जैसे कि आपने कहा कि हेल्दी माइंड जो है वो हेल्दी बॉडी में रहता है, सो सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। इसी के साथ मैं ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। हमारे लिसनर्स को मैं बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें सुना, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारी वेबसाइट पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। हमारा फ़ेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, पहला बिगनिंग के नाम से। आपके जो भी क्वेश्चंस हों, कोई क्वेरीज़ हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें या मैसेज करें, सो वी विल ट्राई टू रीच आउट टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।